दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से शिवांश नारायण दुबे के ऊपर। शिवांश नारायण दुबे जी जो एक कथा कथिक बनना चाहता है, गुरु बनना चाहता है, गुरु पद प्राप्ति करना चाहता है, जिसके लिए दिन रात प्रयत्न कर रहा है। दिन रात सभी आर्य समाज हो, चाहे संत रामपाल जी महाराज जी हो, सभी धर्म गुरुओं की बुराइयां कर रहा है, बिना सर पैर के कर रहा है। कोई प्रमाण भी नहीं मानता है, कोई कुछ भी नहीं मानता, ये केवल हवाई में बातें करता है। वैसे अगर प्रमाण दिखाने की कोशिश करते हैं तो या तो डिबेट में से भगा देता है उनको, या फिर म्यूट कर देता है, या खुद छोड़ के चला जाता है। इसकी यही है। और इसने जो एक गंदी हरकत की है, जिसके लिए मैं आज इस पर फिर से बात करने वाला हूं। इसने जो कहा था कि लखनऊ मेले में जो पुस्तक सेवा चल रही थी, तो एक वहां पर पुस्तकालय लगा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस सनातन का प्रचार कर रहे हैं, जो हमारा सच्चा सनातनी हितैषी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिसका प्रचार प्रसार हमारे सदग्रंथों से संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। इस सनातन की परिभाषा क्या है वो भी बताई है, और सनातन किसे कहते हैं वो भी बताया है। वो परमात्मा कौन है वो भी बताया है। उस परमात्मा को पाने की विधि क्या है वो भी बताई है। सब कुछ प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तकों में और सत्संगों में समाज के सामने बिखेर दिया है। समाज आजकल पढ़ी लिखी है, ज्ञानी है, सब कुछ जानती है, पढ़ लिख सकती है, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों को सुना, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि संत रामपाल जी महाराज जी हमारे शास्त्रों से हमें रूबरू करके वो शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं। तो सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, हम सभी इसी समाज से निकल के और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताई हुई भक्ति विधि को अपना करके संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बन गए हैं। इसका मतलब यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने यथार्थ सत्य भक्ति बताई है, शास्त्रों से प्रमाणित करके बताई है। मनुष्य की क्या परिभाषा है, मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, जीने की राह पुस्तक में सब कुछ लिखा है। ज्ञान गंगा में उस परमेश्वर की जानकारी दी है। इस प्रकार से सब कुछ प्रमाणित करके दिया है। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों से हमारा अनुरोध है, अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शिवांश नारायण दुबे ने जो उस मेले में हरकत की है उसकी एक क्लिप को देख लेते हैं। आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं आपसे, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? जो प्रमाण है वो लिखा गया है। देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ शास्त्रार्थ करो, आओ शास्त्रार्थ करो। तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। हम आपकी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे भाई साहब, आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रमाण है, जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। कि दुर्गा जी गई थी, सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, ये लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा है। मर जाएंगे मगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप खाने चलिए, पहले बंद करिए, बाद में चलो पहले खाने चलिए। चार लोग चलो, इनको छोड़ के बाकी चारों लोग चलो निकलो खाने, चलो ना। आप बुला लीजिए, हम लोग नहीं चलेंगे। अरे चलो ना, आप बुला लीजिए। आपको करना वो कर लो। चलो ना खाने को चलेगा। हम अपने स्टॉल बंद कर देंगे तब चलेंगे। ऊपर मुस्लिम से ईसाई को धर्म नहीं है न्यारा। व्यक्ति को जेल में बैठा हुआ है, मारो ना चोर चक्का। हमारा हाथ उठाने का राइट नहीं है, लेकिन हम इनको जेल कराएंगे। चलो निकलो चलो। मैं जाऊंगा अपने ये सब समेट के, तभी जाऊंगा। ठीक है, अपना ये रख के जो तुमको ये शर्म नहीं आई? ये सीए जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हो। हिंदू नहीं है क्या? ये शर्म नहीं है? ये लोग हिंदू कलंक है हिंदू के नाम पे। क्या परिभाषा हिंदू की? बोल। कबीरदास जी का फोटो लगा करके कैसे बात करें? हम किस तरह से बात? वो इसलिए बात करो, फंस गए हो। हम फंस गए। अभी अपने में होते धनाना अनाना में तब बताते हमको हम क्या हैं, समझे? पवन दास को मारा था कि नहीं डंडों से? पवन दास जो विद्रोही हो गया तुम्हारे यहाँ का। कौन विद्रोही? अरे कुछ नहीं यार, तुम्हारे गलत लिखा होगा, बंद करो भाई। हमें नहीं बता, बंद करो ये। अरे 4-5 लोग मर गए थे जब पकड़ा गया था। 4-5 लोग मरे थे। आप करेंगे, किसी की भी भावनाओं को कोई बर्दाश्त नहीं होगी। आप सड़क पे खड़ी और आपका अपमान हो रहा है, आपका पुत्र नहीं देख पाएगा, ये बात लिख लीजिए। और ये घट सकते हैं। इस तरह से बात कर रहे हैं, हम कभी बात नहीं हम कर रहे हैं। आप क्या करके बात कर रहे हैं कि नहीं?
आपको गाली दे के बात कर रहे नहीं ना, आप करके बात कर रहे हैं। फिर इतना निवेदन कर रहे हैं कि ये गलत कुरीतियों की भाषा शैली मत भेजिए। अरे ये कौन सा पुण्य करके गए धरती पे? बहुत पुण्य कर रहे हैं। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं, ये जेल धाम निवासी। जेल में डिप्टी साहब कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। और निवेदन न करिए। अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं चाहिए? हम लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? आयु नहीं है, सुन लीजिए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से है, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ, आपका प्रखंड के हैं। सुन लीजिए, हमारी बहनों को कोई गाली दे, अभी यही माता जी से हमने पूछा, अगर आपको कोई गाली दे सड़क पर खड़ा होकर और इन शब्दों का प्रयोग करे, क्या आपका पुत्र खड़ा होकर मुख दर्शक बना रहेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे हर बार एक ही बात होती है, हर बार आप लोग स्टॉल लगा रहे थे। नहीं, अरुण कितने बड़े बता नहीं है, रुको एक मिनट। अरुण कितने बड़े संगठन वाले हैं कि यहाँ कार्यक्रम करवा लेते हैं? अरे हम ही लोग तो है जनता, यही तो जनता है जो आती है, 10-20-50 रुपए खर्च करती है। आपके स्वागत के लिए ही हम लोग भाई साहब देखिए, आप लोग चेष्टा ना करें, आप कृपया हमारा निवेदन प्रचार करके इनको बंद करें। आपके 20,000 में आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, 20,000 की एक स्टॉल जाएगी बस, और कुछ नहीं होगा। आप ये सब बताइए, ऐसे ये सब अश्लीलता अब जानकारी नहीं है। भैया ये देखो, ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है, ये देखो, ये देखो, कब हुआ बलात्कार? दिखाओ प्रमाण। ऊपर से आप कह रहे हैं प्रमाण है आपके पास, ये प्रमाण प्रमाण कह रहे हैं, प्रमाण है हमारे पास। बहुत बड़ी होती है। मैं अभी बात करता हूँ। आप बात करो, चलो। तो दर्शकों, आप लोगों ने अभी जो इसकी एक क्लिप देखी है, इसमें वो कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हर पेज पे, हर बुकों के हर पेज पे लिख रखा है कि गीता पढ़ने से मोक्ष नहीं होता है, वेदों को पढ़ने से मोक्ष नहीं होता है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी अपने गीता और वेदों के अनुसार ही सारी भक्ति का प्रमाण देते हैं। इसको मैं प्रमाणित करके दिखाऊंगा। ये कह रहा है कि गीता पढ़ने से मोक्ष नहीं होता है, जबकि गीता जी में पूरी जानकारी दी गई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने मुखारबिंद से सभी प्रश्नों को गीता जी में प्रमाणित करके बताते हैं। जैसे सबसे प्रथम मोक्ष के लिए गुरु की जरूरत होती है, तो गीता अध्याय 4 के 34 में उस गुरु के बारे में कहा है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान उपदेश देंगे उससे तेरा कल्याण होगा। तो इससे प्रमाणित होता है कि उस तत्वदर्शी संत की ओर जो इशारा किया गया है, तो ना तो उस समय कृष्ण भगवान वो गुरु थे, ना कृष्ण भगवान के जो गुरु दुर्वासा ऋषि थे वो भी उस समय तत्वदर्शी नहीं थे। यदि वो होते तो दुर्वासा की कह देते कि मेरे गुरु की शरण में चला जा। तो उस समय कोई तत्वदर्शी संत नहीं था, और आगे आने वाला जो तत्वदर्शी संत होगा उसके बारे में उन्होंने संकेत दिया। उस तत्वदर्शी संत की पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताई हुई है। गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक उस तत्वदर्शी संत की बताई हुई परिभाषा है कि पहले 1 नंबर में कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी पीपल के पेड़ को तू ऊपर को जड़, नीचे को शाखा वाला एक पीपल का पेड़ जान, जिसको जो जड़ से लेके पत्ते तक सह वेद बता देगा, वही तात्पर्य को जानने वाला, वही तत्वदर्शी संत होगा। तो आज तक पृथ्वी पर जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य थे, उन्होंने आज तक कभी भी कोई भी ग्रंथ खोल के नहीं दिखाया कि वो संसार रूपी पीपल के पेड़ की रचना कैसे हुई है और वो क्या है। इसके बाद गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हुए हैं, क्षर पुरुष और अक्षय पुरुष। वो उत्तम पुरुष तू अन्न परमात्मा इति उदाहरते, वो उत्तम पुरुष तो अन्न है जो परमात्मा है, उसके बारे में कहा है। तो यदि श्री कृष्ण भगवान स्वयं वो परमात्मा होते तो वो 2 पुरुष और तीसरा पुरुष नहीं बताते। वो उत्तम पुरुष लिखने की क्या जरूरत थी? क्या वो उत्तम पुरुष तो वो अन्न है, परमात्मा इति उदाहरते। फिर उसको पाने की विधि भी बता रखी है। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में जो मंत्र दिया है वो ओम तक का है, वो ब्रह्म का मंत्र बताया है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि ये ब्रह्म का मंत्र है। उसमें कहा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म प्राणम मां अनुसरणम, उस ब्रह्म का पाने का ओम मंत्र है। उस ओम मंत्र की सुमरण अंतिम श्वास तक करता हुआ जाएगा तो मुझ ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद गीता जी में यह भी बताया है कि ब्रह्म तक की साधना करने वाले साधक की पुनराजन्म मृत्यु में रहता है, मोक्ष नहीं होता है। तो क्लियर हो गया कि ब्रह्म से मोक्ष का मंत्र नहीं है, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती, ब्रह्म तक जाने के बाद पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं। इसके बाद गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में फिर लिखा हुआ है, उस सचेदानंद घन ब्रह्म की वाणी,
सचेना धन का मंत्र जो बताया है उसके लिए कहा है गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे। 3 प्रकार से वह ओम तो ओम सीधा है, तत्व सत 2 संकेतिक मंत्र है, वो तत्वदर्शी संत बताएगा, जिसके लिए गीता अध्याय 4 के 34 में संकेत किया है। आज तक पृथ्वी पर कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसने ओम तत्सत का पूरा व्याकरण निकाल के, पूरा मंत्र निकाल के बताया हो, वो कोड वर्ड बताया हो कि वो कोड वर्ड क्या है। वो केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है और उन मंत्रों को अपने वेदों से फिर प्रमाणित किया है। वेदों में भी वो मंत्र प्रमाणित करके दिखाए, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाणित करके दिखाए। जो भी संत महात्माओं जिनका मोक्ष हुआ, दादू साहब, नानक जी और जो कबीर साहब के शिष्य थे धर्मदास जी, इन सबको वो मंत्र मिला, उनकी वाणियों में भी वो प्रमाणित करके दिखाया कि इसी मंत्र से सबका मोक्ष हुआ है। उन मंत्रों का मोक्ष, मंत्रों का प्रमाण सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है। और गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद साधक लौट के पुनराजन्म मृत्यु में नहीं आता है, तो उस वहां चला जाता है शाश्वत धाम सनातन धर्म, यानी शाश्वत धाम माने सतलोक धाम में रहता है वो परमेश्वर, वहां जाता है। फिर मनुष्य जब भी यहां से सद्भक्ति करके मनुष्य वहां चला जाएगा, वो लौट के पुनराजन्म मृत्यु में नहीं आएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि सतलोक में इसी प्रकार से पृथ्वी है, सब कुछ है, लेकिन वहां जन्म मृत्यु नहीं होती है। वहां पर एक तत्व की काया है, 5 तत्व की काया नहीं है। वहां पर जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आते हैं। वहां सभी सुख हैं जो यहाँ पर हमारी आत्मा ढूंढती है कि हमें सब प्रकार के सुख होना चाहिए, हमें कुछ करना नहीं चाहिए, हमारी अच्छी कोठी हो, हमारा अच्छा बंगला हो, हमारा अच्छा फ्लाइट हो, हमारे अच्छी गाड़ियां हो। ये क्यों हमारी चाह रहती है? क्योंकि हम वहां के वासी हैं जहां हम सारी सुविधाएं छोड़ के आए हैं। तो आज हमारी आत्मा को वो वहां की कसक है, तो वो सुख तो हमें वहीं जाने के बाद मिलेगा। इसलिए गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 66 में वो ब्रज का मतलब जो आना कर दिया यहाँ के संतों ने, वो ब्रज का मतलब जाना है। वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी हिंदी संस्कृत भाषा की डिक्शनरी में बताया हुआ है, शब्दकोश में, कि वो ब्रज का मतलब जाना होता है, आना नहीं होता है। इस प्रकार से यह प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी ने बता दिया है कि वो परमात्मा और परमात्मा केवल कबीर देव है, जिसका नाम सभी शास्त्रों में प्रमाणित है। उस परमेश्वर की शरण में जाने के बाद साधक लौट के जन्म मृत्यु में नहीं आता है। उसकी परवरिश की लीला हमारे वेदों में बताई हुई है। उसकी परवरिश की लीला होती है, वो कुंवारी गायों से, दूध से होती है, वो भी प्रमाणित करके दिखाया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी प्रमाण हैं सभी समाज, भगत समाज के सामने रख दिए हैं। उनको देख करके आज टूट टूट कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमको मनुष्य जीवन में ही मोक्ष हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी अपनी वाणी में कहते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरे बहुर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया का काम। मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता है, 184 भोग कर पोपे अटकी आए, ऐसो 500 ना पड़े कि फिर 84 जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं, श्वास श्वास में नाम रटो, श्वास न वृथा खोए, ना जाने श्वास का आवन हो के ना होए। श्वासा ही में सार पद, पद में श्वासा सार, दम देही से खोज करे तो आवागमन निवार। आवागमन से मुक्ति होगी तो केवल इन प्रमाणित मंत्रों से होगी, बाकी किसी से नहीं हो सकते हैं। वो भी तत्वदर्शी संत के द्वारा अगर उन मंत्रों को लिया जाएगा, अधिकारी गुरु से उन मंत्रों का जाप किया जाएगा, तभी मोक्ष मिलेगा। तो हमारा सभी दर्शकों से अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।